Because now the self-induction. The current chain is from plus 2 ampere to minus 2 ampere at 0.05 second, and EMF of air volt is induced in coil. The coefficient of self-inductance. So हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला है कि इंडक्टेंस और करंट वेरिएशन से ये अब हमने इंडक्टेंस को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे सिंपली टाइम को इस तरफ ले आएंगे सो ये बन जाएगा और करंट डिवाइड हो जाएगा सही है तो द फाइनल फार्मूला विल बी लाइक दिस अब हमारे पास थी करंट प्लस टू से माइनस टू से प्लस टू हो गई थी तो हम करंट को डायरेक्टली यहाँ पर मालूम करते हैं प्लस टू से माइनस टू आई टू माइनस आई वन करेंगे सो पहले आप आई टू थी प्लस टू और आई वन थी माइनस टू सही है सो प्लस टू माइनस माइनस विल बी प्लस सो प्लस टू विल बी प्लस फोर अब हमारे पास करंट आ गई प्लस फोर सही है और टाइम हमारे पास दोनों थी 0.05 और एम्पेयर थी हमारे पास वोल्टेज हमारे पास थी 8 वोल्ट सो 8 अब हम सिंपली पुटिंग करेंगे सो एल हमारे पास आ जाएगा ये जगह 8 टाइम हमारे पास 0.05 और करंट वेरिएशन हमारे पास कितनी आ गई 4 सो इधर ये डिवाइड हो जाएगा 100 2 आ जाएगा और 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 इसको पावर माइनस 2 से ये पॉइंट इधर आ जाएगा सो 2 5 10 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 10 इसको पावर माइनस 2 सो ये आ जाएगा 10 इसको पावर माइनस 1 की और 10 इसको पावर माइनस 1 बराबर है 0.1 की सो 0.1 एम्पेयर 1 हेनरी so a coil of wire of a certain radius has 600 turns and a self-inductance of 108 millihenry and the self-inductance of second similar coil of 500 and will be so एक वायर है एक कॉइल है जिसकी 600 टर्न्स है और उसकी इंडक्टेंस 108 है नाउ फॉर सेल्फ इंडक्टेंस वी हैव अ फार्मूला दैट L is equal to permeability relative permeability sorry or number of turns per time number of turns per length number of turns density एरिया और लेंथ अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी को हम खोल लें सो ये बन जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ स्क्वायर एरिया और ये लेंथ ये लेंथ कैंसिल हो जाएगी और फाइनल फार्मूला इज लाइक रिलेटिव परमेबिलिटी नंबर ऑफ टर्न्स एरिया और लेंथ सो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस फार्मूला अब अगर हम इसको देख लें सो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ टर्न स्क्वायर सही है अब हमारे पास एक वायर में 500 टर्न्स थी और दूसरे वायर में 400 टर्न्स थी और एक की सॉरी 600 टर्न्स एंड 500 टर्न्स थी सही है सो अब हम इसकी रेशो ले लेते हैं L1 डिवाइड बाय 2 किसकी बराबर है N1 स्क्वायर की डिवाइड बाय N2 स्क्वायर की अब एक की इंडक्टेंस थी 108 सो 108 मिली की जगह हम -3 लिख लेते हैं L2 अपनी जगह आ जाएगा N1 थी 600 टर्न्स सही है अब स्क्वायर है सो स्क्वायर की जगह हम सिंपली दो लिख सकते हैं सही है और नीचे 5 N2 थी 500 सो स्क्वायर की जगह हम 2 टाइम्स इसको लिख लेंगे सो अब ये 0 0 0 0 ये 4 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 6 36 और 5 5 35 सो 36 डिवाइड बाय 25 नाउ अब 108 अब हम L2 को ऊपर ले आएंगे 108 मल्टीप्लाई 10 को पावर -3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 36 नीचे आ जाएगा और 24 ऊपर चला जाएगा सही है नाउ ये 108 इस तरफ आ जाएगा सो द L2 will be equal to 25 divided by 36 multiplied 108 multiplied 10 to the power -3 now 36 is divided by 108 so 36 ones are 36 and 36 threes are 108 now 25 multiplied 3 so the final answer will be 75 और 10 to the power -3 की जगह हम मिली लिख लेते हैं so मिली हेनरी which is option B. 30 is the now when the number of turns in a coil is double without any change in the length of the coil, its self-inductance becomes. So we know that inductance self-inductance is directly proportional to n square, number of turns square. So number of turns कितनी double हो गई? So double का square क्या था 4 times. So the self-inductance should be increased by 4 times. Now the two pure inductors each of self-inductance are connected in parallel but are separated from each other. The total inductance is so inductance is some similar like the resistance combination. So ये so parallel में इसकी जिस तरह resistance की decrease होती थी so इस तरह इसकी parallel में decrease हो जाएगी. So हम parallel में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं सही है सो 1 डिवाइड बाय आर यहाँ पर सॉरी रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सही है सो 1 डिवाइड बाय 1 एल L1 और L2 दोनों इंडक्टेंस सेम है सही है सो दोनों के लिए हमने L ले लिया सो ये बन जाएगा 2 बाय L अब हम फाइनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए उसको ऊपर ले जाएंगे सो L इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा और ये L ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा सही है सो बोथ साइड को हम इंटरचेंज कर लेंगे सो द फाइनल आंसर विल बी L by 2 The coefficient of self-inductance of self-induction of two coils are 8 milliampere Henry and 2 millihenry respectively. So the current rises in the two coils at the same rate. So current की variation same है. The power given to the two coil at any instant is same. So power same है, current variation same है. The ratio of current flowing in the coil will be. अच्छा. So हम इस तरह करते हैं कि पावर का फार्मूला है
दोनों की पावर सेम है, सही है। सो हम डायरेक्टली लिखते हैं पावर 1 इज इक्वल टू पावर 2। अब पावर का फार्मूला है आई, सही है, और ये I2 E2 आ जाएगा, सही। अब हमें पता है कि सेल्फ इंडक्शन EMF किसके बराबर है, L1, और ये आ गई करंट वेरिएशन, सही है, और ये I2 आ गई, और सिंपली हमने E2 को ओपन कर दिया जो कि L2 और करंट वेरिएशन के बराबर है। अब क्वेश्चन में है कि दोनों की करंट सेम रेट से इंक्रीज हो रही है, इसमें कि दोनों की करंट वेरिएशन सेम है। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट I1 एंड L1 यहाँ पर रह जाएगी और यहाँ पर I2 L2। अब अगर हम इन दोनों की रेशो निकाल लेते हैं, सही है, सो द करंट रेशो विल बी 1:2 और यहाँ पर L2 को L1 से डिवाइड करेंगे, सो L2 डिवाइड बाय L1। सिंपली I2 इधर डिवाइड हो गई और I1 इधर डिवाइड हो गई, सही है, सिंपल मैथमेटिक्स है, नॉट दैट मच। सो हमारे पास फाइनल क्या गई करंट की रेशो I1 डिवाइड बाय I2, L2 डिवाइड बाय L1। सो L2 हमारे पास कितनी थी 8, सो 8 अगर बिल्कुल एक बिना लें सो कोई पता एक बता दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। सो ये L2 हमारे पास सॉरी 2 थी और L1 हमारे पास 8 है। सो ये 2 1 2 4 8, सो ये 1/4 आ जाएगी। सो 1/4 इज द ऑप्शन ए। नाउ as a ride of length 5 cm resistance 10 ohm and inductance of millihen is connected to a battery of 10 volt. The value of current in ampere and steady state will be, so inductance इसका में कोई काम नहीं है। सो हम क्या करेंगे, जस्ट रेजिस्टेंस और वोल्टेज को यूज करेंगे और वो हमला से करंट को मालूम कर लेंगे। नाउ द वो हमला इज I डिवाइड बाय I इज इक्वल टू वोल्ट V डिवाइड बाय R, सही है, और हमारे पास रेजिस्टेंस थी 10 ओम और हमारे पास वोल्टेज है 10 वोल्ट। सो 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1। सो करंट हमारे पास 1 एम्पीयर आ जाएगी। Now the next is the back EMF of induced coil when the current charges from 1 ampere to 0 in 1 millisecond is 4 volt. So हमारे पास EMF है 4 volt, हमारे पास करंट हो गई 0 से 1। सो करंट में और टाइम हमारे पास है 1 मिलीसेकंड। अच्छा, नाउ इज द इंडक्टेंस हमें पता है किसके बराबर है, टाइम T डिवाइड बाय टाइम एंड करंट, सही, डिवाइड बाय करंट। सो अब हम हमारे पास T वोल्ट हमारे पास थी आई गेस 4 और टाइम हमारे पास थी 1 मिलीसेकंड। सो मिली की जगह हम 10⁻³ लिख लेंगे, ठीक है, और करंट हमारे पास थी क्या थी 0 से 1 तक आ गई। सो I2 माइनस I1 अगर हम कर ले, सो 1 माइनस 0 किसके बराबर है 1। सो करंट हमारे पास 1 एम्पीयर आ गई। सो 4 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 1। सो 4 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम। An EMF of 5 volt is produced when the current changes at a steady rate from 3 ampere to 2 ampere in 1 millisecond. The value of self inductance, हमारे पास वही फार्मूला है, सिंपली EMF टाइम और करंट। अब करंट 3 से 2 हो गई, सो 3 माइनस 2 विल बी 1। सो करंट हमारे पास 1 आ गई और टाइम हमारे पास 1 मिलीसेकंड है। सो 1 किस मिलीसेकंड किसके बराबर है -3 के, और वोल्टेज हमारे पास EMF हमारे पास कितनी है 5 है। सो 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ या हम -3 की जगह मिली ले लेते हैं। सो 5 मिली हेनरी, सही है। Now, when number of turns in a coil is tripled without any change, so we know that self-inductance is directly proportional to n square. So n अगर 3 times हो गई, so n square will be 9 times. So the self-inductance will be increased by 9 times. The coefficient of self-inductance of two coils are L1 and L2 to induce an EMF of 25 volt in coil. Change of current of 1 ampere has to produce in 5 seconds and 15 millisecond respectively. अब अगर हम इसको देख लें, so हमारे पास वोल्टेज भी सेम है, सही है, दोनों कॉइल्स में, और करंट चेंज ऑफ करंट भी सेम है, दोनों में 1 एम्पीयर है। सो बेसिकली हमने रिलेशन फाइंड करनी है सेल्फ इंडक्टेंस की और टाइम के दरमियान। सो टाइम एक 5 सेकंड है और दूसरी 50 मिलीसेकंड है। सो इफ यू लुक द फार्मूला व्हिच इज इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इज EMF टाइम डिवाइड बाय करंट। सो करंट चेंज भी सेम थी हमारे पास, सही है, EMF भी हमारे पास सेम थी, जस्ट हमने सेल्फ इंडक्टेंस और टाइम की रेशो ले लेंगे। एंड वी नो दैट फ्रॉम दिस अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाए, सो ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। सो हम L1 L2 को सिंपली लिख लेते हैं T1 डेल्टा T2 के, सही है। अब हमारे पास पहला सेकंड का पहला टाइम था 5 सेकंड, दूसरा था 50 मिलीसेकंड। सो 5 सेकंड एंड 50 मिलीसेकंड, मिली की जगह हम 10⁻³ लिख लेते हैं, सही है। सो ये बन जाएगा, सो 5 10 are 50। सो 10 नीचे रह जाएगा, ऊपर तो 5 कैंसिल हो गई, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 10 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब अगर हम 10 ये 10 के ऊपर +1 है, सो +1 और -3 क्या बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 10⁻²। अब अगर हम ये 10 को -2 ऊपर ले जाए, 10⁻² को अगर हम ऊपर ले जाए, सो ये क्या बन जाएगा L1 डिवाइड बाय L2, ये बन जाएगा 10⁻², सही है। और 10⁻² किसके बराबर है 100 के बराबर है, सही है। सो सिंपली द रेशियो इज 100:1। The time required for a current to attain the maximum value in the DC circuit containing current depend upon, so ये ना तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना इंडक्टेंस पे, और मैक्सिमम करंट के लिए हमारे पास इनफाइनाइट टाइम चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन, सो सेल्फ इंडक्शन डायमेंशन पे T चूज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, सही है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, डायमेंशंस पे और कोर मटेरियल पे, सही है।
कोर मटेरियल में। सो एरिया और डायमेंशन हो गई, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है, और लेंथ ऑफ द कॉइल ये भी डायमेंशन हो गई। सो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। सो ऑल ऑफ द अबव। Along solenoid has a length of L and total number of turns each which of the cross section area. So inductance का फार्मूला मैंने आपको बताया कि permeability number of turns square divided by length and multiplied by area. Along solenoid has a magnetic field strength inside it with a current of 5 ampere pass through. The number of turns is in 1 meter of the solenoid is. So basically this question is from Ampere's law, and which is Ampere's law किसके बराबर है? मैग्नेटिक फील्ड बराबर है permeability की, करंट की, और ये करंट की, और नंबर ऑफ टर्न्स डेंसिटी किया, इनकी जगह हम नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ लिख लेंगे। अब हमने फाइंड कर ली है नंबर ऑफ टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स की ये हो जाएगी, लेंथ इस तरफ आ जाएगी और ये डिवाइड हो जाएगी। सो द फाइनल इक्वेशन विल बी लाइक DL डिवाइड बाय, हाँ ये सही है। सो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी 3.1 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 2, करंट 5 एम्पियर, और लेंथ 1, सही है। सो 3.14 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 2, नाउ द लेंथ इज 1 मीटर, एंड वी नो दैट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम किसके बराबर है? 4 पाई। सो पाई की जगह हम 3.14 लिख लेंगे डायरेक्टली, मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 7 के बराबर है, और करंट हमारे पास थी 5 एम्पियर। नाउ 3.14 विल कैंसिल ईच अदर, सो नीचे रह जाएगा, और 5 आर 20, सही है। 5 और 4 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ऊपर रह जाएगा 1 10 को पावर माइनस 2 ओनली, और नीचे रह जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 7। सो नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर रह गया था 10 को पावर माइनस 2, और नीचे रह गया था 20 मल्टीप्लाई 10 को पावर माइनस 7। नाउ अगर हम 10 को पावर माइनस 7 के ऊपर ले जाए, सो ये 10 को पावर प्लस 7 बन जाएगा, और 10 को पावर माइनस 2 प्लस 7 विल बी 10 को पावर प्लस 5। नीचे हमारे पास 20 रह गई। अब अगर हम इस तरह कर ले कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि 100 मल्टीप्लाई 10 को पावर 3, सही है, 10 को पावर 5, और नीचे हमारे पास 20 रह गई। सो 20 डिवाइड बाय 100 क्या आ जाएगा? 5। सो 5 मल्टीप्लाई 10 को पावर 3, एंड 10 को पावर 3 की जगह हम 30 भी लिख सकते हैं। सो द फाइनल आंसर इज 5000 टर्न्स, option C. Now a plate coil of wire having 5 turns is an inductance L. The inductance of similar coil having 20 turns is. So अगर आप देख ले, नंबर ऑफ टर्न्स 4 टाइम इंक्रीज हो गई है, फ्रॉम 5 टर्न्स टू 20 टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस 4 टाइम, और वी नो दैट द सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। सो अगर हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज हो गई है नंबर ऑफ टर्न्स, और 4 स्क्वायर विल बी 16 टाइम। सो हमारे पास बेसिकली ये 4 की जगह 16 आना चाहिए था। सो द फाइनल आंसर इज 60 टाइम इंक्रीज इन द सेल्फ इंडक्टेंस। 43 number is quite interesting. The equivalent inductance between B and A and B is. So अगर आप इन तीनों inductance को देख लें, so it's look like ये series में connected है, but actually it is connected in parallel. पैरेलल में हम क्या कहते हैं? पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सबको सेम जा रही होती है, ओनली द करंट डिवाइड, सही है। अगर हम इसको देख लें, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट ए इस तरफ भी आ गई है, सही है, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट बी इस तरफ आ गई है, सही है। सो नाउ ए बी वाली वोल्टेज 3 को भी मिल रही है, ए बी वाली वोल्टेज इस 3 को भी मिल रही है, और ए बी वाली वोल्टेज इस 3 को भी मिल रही है, सही है। सो तीनों को सेम वोल्टेज मिल रही है, सो दे आर कनेक्टेड इन क्या कह रहे हैं? पैरेलल में, सही है। सो पैरेलल में हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस को डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस की तरह। सो द L इक्विवेलेंट विल बी 1/3 एंड 1/3। सो ये आ जाएगा 3 ऊपर 1 1 प्लस 3 हो जाएगा, सो 3 3 1। सो अगर हम L को ऊपर ले लें, सो इट विल बी इक्वल टू 1 हेनरी, व्हिच इज ऑप्शन B. Now next is the SI unit of inductance. The Henry can be written as volt second ampere. So ये inductance किसके बराबर है? EMF टाइम और करंट के। So EMF का वोल्ट हो गया सेकंड, और टाइम का हो गई सॉरी करंट की हो गई एम्पियर। सो वोल्ट सेकंड एम्पियर। The SI unit of inductance is Henry. Volt second ampere is equal to Henry. The dimension of self inductance. The unit of Henry is equal to volt second per ampere. When the iron core is inserted in the coil, its coefficient of self induction. So मैंने आपको बताया कि इसकी फार्मूला क्या थी, उसमें रिलेटिव परमेबिलिटी थी। सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी। सो अगर हम इंट्रोड्यूस करें कोयल को, सो इट्स इंडक्टेंस विल बी इंक्रीजेस, क्योंकि इंडक्टेंस परमेबिलिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, सो द डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सो सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू एम्पेयर EMF टाइम और करंट। अब हमारे पास EMF बराबर है वोल्ट, और वोल्ट क्या है? जूल पर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो जूल पर कूलम, टाइम सेकंड, सही है। और एम्पेयर क्या? करंट के लिए हम एम्पेयर लिख लेंगे। नाउ अब हमारे पास जूल किसके बराबर है? जूल इज द वर्क डन, एंड वर्क डन इज
न्यूटन मीटर, सही है। सो न्यूटन मीटर सेकेंड, कूलम किसके बराबर है, एम्पियर सेकेंड के। सो एम्पियर सेकेंड और एम्पियर अपनी जगह आ जाएगा। नाउ द न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाकी चीज़ें अपनी जगह आ जाएंगी। यहाँ 1 मीटर आ गया, सेकेंड आ गई, और यहाँ 1 सेकेंड आ गई, और ये एम्पियर 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 स्क्वायर बन जाएगी, सही है। नाउ अगर हम इसको 1 सेकेंड को कैंसिल करें, सो ये, और मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करें, सो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगी, सही है। तो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर। नाउ केजी इज फॉर मास, सो मास, मीटर इज फॉर लेंथ, सो एल स्क्वायर बन जाएगी। सेकेंड इज फॉर टाइम, सो टी माइनस 2 हो जाएगी अगर ई ऊपर चली जाए, और एम्पियर की जगह हम एम्पियर माइनस 2 लिख लेंगे। सो ML2 T minus 2 and A minus 2. So ML2 T minus 2 A minus 2. So option B. And the next is the phenomena used for the production of EMF and coil generator is electromagnetic induction. An EMF of 16 volt is introduced in a coil of inductance for Henry. The rate of change of current must be. So inductance बराबर है, EMF सेल्फ इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्शन बराबर है इंडक्टेंस के और करंट वेरिएशन के, सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम डिफाइन कर लिए हैं, सो एल को यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, सो यहाँ पर एल कैंसिल हो जाएगी और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बराबर आ जाएगी ईएमएफ डिवाइड बाय सेल्फ इंडक्टेंस 16 वोल्ट डिवाइड बाय 4 हेनरी। सो द फाइनल आंसर इज 4 एम्पियर पर सेकेंड।